अब ओला और उबर जैसों की टूटेगी अकड़। मोदी सरकार ने मैदान में उतार दी भारत टैक्सी। सस्ता होगा किराया और सफर होगा आसान। सरकार के फैसले को सीएम ने भी ठोका सलाम। शहरों में छोटी दूरी नापनी हो या फिर करना हो लंबा सफर, कैब सर्विस का इस्तेमाल समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और इस क्षेत्र में ओला, उबर, रैपिडो जैसी कैब सर्विस का वर्चस्व कायम है, जिसे चुनौती देने के लिए अब बाजार में भारत टैक्सी भी उतर गई है, जिसका आधिकारिक शुभारंभ खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में किया, जिससे कैब ड्राइवर के साथ साथ कैब सर्विस का इस्तेमाल करने वालों को भी एक बड़ी राहत मिलने वाली है। 6 जून 2025 से इसकी स्थापना हुई और आज से वो कॉमर्शियली लॉन्च हो रही है भारत टैक्सी। मगर कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने से ही मालूम पड़ते हैं। ये 8 महीने के समय में दिल्ली और गुजरात में 8 महीने के कालखंड में किसी भी टैक्सी कंपनी से ज्यादा सारथी और ग्राहक दोनों भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं। कोई कंपनी ने 8 महीने में इतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करा है अब तक, जितना भारत टैक्सी कर चुकी है। कैब सर्विस के बाजार में मोदी सरकार सीधे तौर पर नहीं उतर रही। भारत टैक्सी का संचालन कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस के तहत किया जाएगा, जो आने वाले समय में प्राइवेट कैब सर्विस प्रोवाइडर के वर्चस्व को सीधी चुनौती देगी, क्योंकि सरकार का दावा है कि भारत टैक्सी में कैब ड्राइवर्स को जहां उनके हक का पूरा पैसा मिलेगा, तो वहीं ग्राहकों को सर्च प्राइसिंग से भी राहत मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स पीक आवर या खराब मौसम के समय हैवी रश के नाम पर मनमाना किराया वसूलते हैं, जबकि भारत टैक्सी में किसी तरह का कोई मनमाना किराया नहीं वसूला जाएगा। यही वजह है कि कैब सर्विस के क्षेत्र में सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसकी तारीफ करते हुए देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से समृद्धि के संकल्प को नई ऊर्जा देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में शुरू की गई भारत टैक्सी पहल सहकारिता की शक्ति का सशक्त उदाहरण है। इसमें चालक बहन भाई केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि सम्मान के साथ अपने उद्यम के मालिक हैं। बीमा सुलभ ऋण और सारथी दीदी जैसी पहल आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और स्वाभिमान को सशक्त करता है। देश में भारत टैक्सी की शुरुआत एक नई क्रांति मानी जा रही है, जो आने वाले समय में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या देवी तक अपनी सेवा देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत टैक्सी में सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। साथ ही ऐप में इमरजेंसी SOS बटन, लाइव लोकेशन शेयरिंग और ट्रिप हिस्ट्री जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे आप निश्चिंत होकर यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा ऐप पर ही यूजर्स को किसी भी तरह की परेशानी होने पर हेल्पलाइन की भी सुविधा दी जा रही है। सरकार के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी के शुभारंभ के मौके पर और क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। आपकी टैक्सी का पहिया अब आपकी समृद्धि के लिए ही घूमेगा। आप कहोगे कि हमारी समृद्धि भला कैसे होगी? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सहकार टैक्सी जो भी मुनाफा कमाएगी, उसमें से 3 साल के बाद पूरा एक्सपेंशन हो जाने के बाद 20 रुपया भी ही 100 रुपये में से 20 रुपया ही सरकार टैक्सी अपने पास रखेगी, जिसके मालिक आप ही हो, और 80 रुपया पर किलोमीटर एवरेज से हर सारथी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सारा जो मुनाफा होगा वो भारत टैक्सी के साथ जोड़े हुए सारथी के अकाउंट में ही जाना है। 20 रुपया जो भारत टैक्सी के पूंजी खाते में पड़ा रहेगा, ओन फंड होगा, उसके मालिक भी आप हो, और 80 रुपया तो पर किलोमीटर एवरेज निकालकर आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाए। भारत टैक्सी की कल्पना तीनों प्रकार के
विद्यमान टैक्सी के आयामों के साथ जुड़ी है। इसमें 4 व्हीलर टैक्सी का भी प्रावधान है, इसमें 3 व्हीलर का भी है और इसमें 2 व्हीलर का भी है। और मैं आज भारत की महिला शक्ति को, मातृशक्ति को कहना चाहता हूं, भारत टैक्सी आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। हमने सारथी दीदी की जो संकल्पना करी है, आने वाले दिनों में ये ऐप के अंदर सारथी दीदी की अलग खिड़की होगी। वो खिड़की पर रजिस्टर करने से किसी भी माता बहन को सारथी दीदी ही लेने के लिए आएगी। तो ढेर सारे ऐसे लोग जो निश्चित समय पर ऑफिस जाना चाहते हैं, मेट्रो पर जाना चाहते हैं, देव दर्शन को जाना चाहते हैं, एक ऐप पर कांटेक्ट करते ही सारथी दीदी 2 व्हीलर लेकर आपके पास आएगी और मिनिमम पैसों में आपको गंतव्य पर पहुंचाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा आने वाले दिनों में सारथी दीदी के माध्यम से हमारी देश की मातृशक्ति को उपलब्ध होने वाली है। मित्रों, यहां पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीएमआरसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इप्को टोक्यो इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुल 9 संस्थाओं के साथ एमओयू किया गया है। मुझे विश्वास है इससे भारत टैक्सी के ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी और वो संस्थाओं को भी भारत टैक्सी की सुविधा तुरंत उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आपकी सफलता में एक प्रकार से अब वो हिस्सेदार बन चुके हैं। और इस स्वामित्व मॉडल वाली नए टैक्सी के कंसेप्ट को आज पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है। मैं टैक्सी का विचार आने के बाद ढेर सारे सारथियों को मिला हूं, अहमदाबाद में भी और दिल्ली में भी। मैंने उनकी परेशानियों को जाना है। कभी भी कंपनियां कमीशन काट लेती हैं, पारदर्शी अकाउंटिंग सिस्टम का अभाव है, किराया पहले कंपनी के अकाउंट में जाता था, फिर सारथी भाई के वहां आता था, और किसी भी प्रकार की सुनवाई के बगैर सारथी का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाता था। अब हम कमीशन लेने ही वाले नहीं हैं। सारथी के अकाउंट से जो फिक्स चार्ज तय होगा भारत टैक्सी के द्वारा, उसके अलावे आपके किराए में से, मतलब आपके पसीने की कमाई से 1% भी कमीशन भारत टैक्सी कभी नहीं काटेगी।